नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और हम कर रहे थे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के 1000 क्वेश्चन जो जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक के हैं। इसमें अभी तक हमने 2 सेट किए हैं, तो वो आपने अभी तक नहीं किए हैं तो आप जरूर देखें उनको, और उनकी पीडीएफ भी आप टेलीग्राम या फिर टारगेट विद गोस्वामी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ये करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर आपसे जो है आईएएस से लेकर जो स्टेट पीसीएस है, एसएससी है, बैंकिंग है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, कोई भी जो स्टेट के एग्जाम होते हैं सभी में बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चलिए करते हैं शुरुआत सेट नंबर 3 की। कि अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है, ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है। तो आप खुद जितनी मेहनत करेंगे, खुद जितना प्रयास करेंगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसके अंदर हम सेट के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे पीडीएफ बिल्कुल फ्री है। एक भी ऐसी पीडीएफ नहीं है जो पेड हो, तो सारे के सारे नोट्स आप फ्री में यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो है एडिटोरिया मैगजीन है 2022 वार्षिकांक, ये ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं। वेबसाइट आपको जो है लिंक भी दे दूंगा, अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से आप इसको ले सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कौन सा है? तीसरा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 8 दिसंबर, इसको हम एक बार कलर चेंज कर देते हैं। 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऐसे ही क्वेश्चन जो है स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो। यहाँ पर बात हो रही है सीडीएस की। तो पहले सीडीएस बने थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत। तो हम बात करें, इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था। तो देखिए, ये पहले यूपी में पड़ता था पौड़ी जिला, लेकिन जैसे ही उत्तराखंड अलग हुआ तो ये उत्तराखंड में, ये बात इनकी ठीक है। उनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई, एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई, ये बात भी आप सब जानते हैं, ठीक है। तो ये बात भी ठीक है। फिर है वर्ष 2016 में उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी प्रमुख भूमिका रही, तो ये बात भी ठीक है। तो सभी कथन है वो इसमें सत्य हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये ऐड भी कर दूं कि जो है ये 26वें नंबर के जो है आर्मी चीफ भी थे, ठीक है। आर्मी चीफ ये भी पूछा जा सकता है। समझ आ गया? क्लियर है? यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा आपको, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो जरूर जरूर आपसे जो है पूछा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ये सारे के सारे कथन, ठीक है। चलिए अगला, हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? अब बात हो रही है किसकी? ट्विटर की, ठीक है। ट्विटर बहुत सारे आजकल हर चीज ट्रेंडिंग में, जो भी बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो ट्विटर पे ही होती हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं सीईओ की। ये ट्विटर आया कब था? ये 2006 में आया था भाई। अब सीईओ, क्योंकि भारतीय जो है बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, चाहे गूगल की बात करें, ट्विटर की बात करें, सभी में जो सीईओ अपॉइंट है वो भारतीय हैं ज्यादातर। ज्योति भार्गव, रितेश जिंदल, सत्य नडेला या पराग अग्रवाल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल जो है क्या है? सीईओ है किसके? ट्विटर के। और ट्विटर के फाउंडर का आप नाम ध्यान हो तो जैक डोर्सी है, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो है इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? रोम, तो आप सब जानते हैं इटली की कैपिटल है, पेरिस, ग्लासगो या फिर ओस्लो। तो कहां पर जो है जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया? और ये कहां पे किया गया था? ग्लासगो, स्कॉटलैंड सुना होगा आपने, तो ग्लासगो के अंदर जो है ये आयोजन हुआ था। समझ आ गया? क्लियर है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान है वो किसे प्राप्त हुआ? कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर हरियाणा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। यक्षगान, यहाँ पर लोक नृत्य है कर्नाटक का, वो कौन सा है? यक्षगान है, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं हम। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद, ये राजीव गांधी जो नाम था उसको चेंज करके जो है खेल रत्न
मेजर ध्यानचंद के नाम पे इसको रखा गया। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। देखिए नहीं आपको जरूर पढ़ना है यहाँ पे। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स उनको मिला है। PR श्री हॉकी के जो खिलाड़ी उनको मिला है। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी इनको भी मिला है। तो ये जो भवानी देवी हैं तलवारबाजी का जो करती हैं इनको नहीं मिला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अब की बार कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न की जगह हम बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। चलिए, अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनई या फिर वियतनाम? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रुनई हो जाएगा। ठीक है, अगला है थॉमस कप, बैडमिंटन का है ये। थॉमस कप 2021 का जो खिताब है किस देश ने जीता है? चीन ने, इंडोनेशिया ने, जापान ने या फिर कंबोडिया ने? तो यहां पर राइट आंसर है इंडोनेशिया। किसको हराया था? चीन को हराया था इंडोनेशिया ने। और अभी तक इंडोनेशिया ये 14 खिताब है वो जीत चुका है। तो थॉमस कप 2021 का जो खिताब है वो इंडोनेशिया ने चाइना को हरा के जीता है। 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? नासा। ठीक है, जैसे भारत की हमारी कौन सी है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो है हमारा। ऐसे ही अमेरिका का क्या है? नासा है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है? शुक्र, मंगल, शनि या फिर बृहस्पति? तो यहां पर जो राइट आंसर है वो कौन सा है आपका? बृहस्पति। बृहस्पति के अध्ययन हेतु जो लूसी मिशन लॉन्च किया है। तो ये नासा के द्वारा, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा जो ये किया गया है। क्लियर है? चलिए, अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपको ध्यान रखना है नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करें कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। तो ये ठीक है भाई, इनकी मृत्यु हुई है अभी हाल ही में। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ। वासुदेव परांजपे, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच। तो ये बात भी जो है ठीक है। ठीक है, इनकी भी जो है हाल ही में मृत्यु हुई है। ओ चंद्रशेखरन, भारत के हॉकी खिलाड़ी ओ चंद्रशेखरन, तो निधन के संबंध में हुए निधन के संबंध में सुमेलित नहीं है। तो भाई ये सुमेलित नहीं है। OM नंबियार, ये भारतीय एथलेटिक्स कोच है, इनकी भी मृत्यु हुई है। तो यहाँ पे ये जो थर्ड है ये जो है इसमें सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय? क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स IT बोलते हैं जिसे, जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसके द्वारा एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उस कार्यक्रम का नाम है समृद्ध कार्यक्रम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन का क्या नाम है? नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर केरल? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम या फिर नागालैंड? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका असम। ठीक है, असम। क्लियर है भाई? यहाँ के CM कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन शुरुआत की गई है? तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहरों में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? अबू धाबी, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर दुबई? तो यहां पर राइट होगा आपका दुबई। ठीक है, दुबई। ठीक है, चलिए अगला है, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट
कहाँ बनाया जा रहा है, देहरादून, भोपाल, मुंबई या फिर बेंगलुरु। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है। पंख अभियान की, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत किसने, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर राजस्थान। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। सीएम कौन है यहाँ पे, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 22 मार्च 2021 को मनाया गया विश्व जल दिवस। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये डेज। विश्व जल दिवस का थीम क्या था। ये जल दिवस तो आपको पता लग गया, 22 मार्च को मनाते हैं। अब थीम पूछ लिया, इसका जो मतलब थीम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए भी हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो जो है, सेव वाटर, सेव लाइफ, वैल्यूइंग वाटर, नेचर ऑफ फॉर वाटर, लिविंग नो वन बिहाइंड। तो यहाँ पर हो जाएगा वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, क्योंकि पानी की जब तक आप कीमत नहीं जानोगे, ठीक है, आप सब अब तो जान चुके होंगे, आपने 20 रुपए की बोतल लेते हैं, 50 की बोतल, मतलब पानी तो पता नहीं कितना कितना महंगा आता है। विराट कोहली बहुत महंगी बोतल पानी की यूज करता है। ठीक है, तो हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है। उर्जित पटेल, रामचंद्र गुहा, अरुंधति रॉय, RSN सिंह। तो यहां पर जो है आपका जो राइट आंसर है वो है RSN सिंह। ठीक है, RBI का उर्जित पटेल सुना होगा, गवर्नर। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अभी आप सब जानते हैं 28 राज्य हैं हमारे और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पार्क की बात हो रही है, स्की पार्क, ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो भाई ये पार्क है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर स्थापित होगा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन, ठीक है, क्योंकि 22 मार्च को था जल दिवस तो, ठीक है, तो 23 मार्च को जल संसाधन के क्षेत्र में एग्रीमेंट किया है किस देश के साथ, बांग्लादेश, जापान, म्यांमार या फिर फिनलैंड। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है जापान। ठीक है, जापान, जिसकी कैपिटल है टोक्यो, जहां पर ओलंपिक गेम हुए थे। ठीक है, पैरालंपिक भी यहीं हुए और ओलंपिक भी यहीं हुए थे, जो 2020 वाले 2021 में आयोजित करवाए थे। चलिए आगे बात करते हैं हम। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। आशा भोसले, नरेंद्र मोदी, किरण बेदी, सचिन तेंदुलकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा किरण बेदी। ठीक है, जो पहली क्या थी, IPS, किरण बेदी। ठीक है, दिल्ली में CM का इलेक्शन भी इनको लड़ाया गया, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बनाया गया। चलिए बात करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी। जीनोम मैपिंग के द्वारा मतलब बहुत प्राचीन समय की चीज़ों के बारे में जो चीज़ें मिली हैं या उन जेनेटिक वगैरह उन चीज़ों के बारे में जो है पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर उसको क्या जीनोम मैपिंग बोलते हैं। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका हिंद महासागर। क्या राइट है आपका, हिंद महासागर। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, कौन सी ऐप है वो, मेरा अधिकार, मेरा राशन, खाद्य सारथी, ई संपदा। तो जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा मेरा राशन। ठीक है, खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसमें राशन मिलता है, तो मेरा राशन इस ऐप का नाम रखा गया है। नीति आयोग, नीति आयोग जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर केरल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका कर्नाटक राज्य। किसको, कर्नाटक को। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, देखिए इसका मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, और इसके महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, सुनीत शर्मा, अजय माथुर, उमेश सिन्हा या फिर सोमा मंडल। तो राइट आंसर है अजय माथुर। ठीक है, अजय माथुर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से, पैरा टेबल टेनिस, पैरा हाई जंप, क्रिकेट या फिर हॉकी।
तो राइट आंसर होगा पैरा टेबल टेनिस। ठीक है, अगला है 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया? भारत, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका और रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ठीक है, ये संयुक्त रूप से हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 की तरफ। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण, देखिए 2022 का जो लक्ष्य हम बात करें तक का लक्ष्य है किसानों की आय का, अभी तक ऐसा कुछ हुआ तो नहीं आय का, लेकिन ये टारगेट रखा था सरकार ने, को दोगुना करने के उद्देश्य किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो ये जो शुरुआत है वो किसने की है? यूपी ने की है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर पश्चिम बंगाल। तो ये जो मेले का आयोजन है वो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो फ्रूट केक आंदोलन जो चर्चा में रहा वो कहाँ पे रहा? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, कहाँ पे रहा? महाराष्ट्र। समझ आ गया। अब यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर जो सीएम है महाराष्ट्र के सीएम, क्योंकि यहाँ पर जो है गठबंधन की सरकार है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? गठबंधन की सरकार है और ठाकरे जो है यहाँ पे क्या है? उद्धव ठाकरे यहाँ पे क्या है? सीएम है, उद्धव ठाकरे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। अब्दुल रज्जाक गुरनाहा को वर्ष 2021 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस देश से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। अब्दुल रज्जाक गुरनाहा को वर्ष 2021 का साहित्य का, लिटरेचर के अंदर जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है और इसके लिए ये उनका संबंध है वो किस देश से आपको बताना है? तजाकिस्तान, तस्मानिया, तंजानिया या तुर्कमेनिस्तान। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है तंजानिया। तंजानिया के हैं अब्दुल रज्जाक गुरनाहा, जिनको 2021 में साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? चीन, रूस, अमेरिका या फिर फ्रांस। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका रूस। ठीक है, 30 मार्च 2021 को किस देश में नोवा आर्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? अब भारत के विदेश मंत्री का नाम है एस जयशंकर। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर भाग लिया और कहाँ पे लिया ये भाग, इसकी हम भाग लिया तो हम बात करें तो ये लिया था भाई कहाँ पर? तजाकिस्तान में। ठीक है, उज्बेकिस्तान, अरब अमीरात, ये ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो राइट है तजाकिस्तान। यहाँ पे जो है हार्ट ऑफ एशिया का कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया तजाकिस्तान में और यहाँ पर जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर वो पहुंचे थे। ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर छत्तीसगढ़। तो ये यहाँ पर हम बात करें तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है, बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, अवनी लखेरा। ठीक है, का संबंध किस खेल से है? ठीक है, अवनी लखेरा का संबंध किससे है? टेबल टेनिस, वेटलिफ्टिंग, निशानेबाजी, डिस्कस थ्रो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर हम बात करें अवनी जो लेखरा का संबंध है वो किससे है? निशानेबाजी से है। ठीक है भाई, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया? संदीप बख्शी, अपूर्व चंद्र, अजय कुमार, अभय कुमार सिंह। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा संदीप बख्शी। इसको जो है आईसीआईसीआई बैंक का क्या बनाया गया है? सीईओ और एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक तत्व विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में
किया जाएगा? पेरिस, न्यूयॉर्क, जेनेवा या फिर लंदन? तो इसकी हम बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा। जेनेवा कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड के अंदर है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। ठीक है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये सरस्वती सम्मान 2020 है, ये शरण कुमार लिम्बाले। ठीक है, डी आपका राइट हो जाएगा। इनको ये 2020 का जो है सरस्वती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की है। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? ईरान, अमेरिका, वेनेजुएला या फिर यूएई? ठीक है, तो यहां पर जो है हम बात करें, जो अमेरिका है वो बन गया है, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश? तो यहां पर राइट हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, अरविंद केजरीवाल यहाँ पे सीएम। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान? छिछोरे, तानाजी द अनसंग वॉरियर्स, लक्ष्मी या फिर लूडो? तो यहां पर जो है राइट आंसर है वो तानाजी द अनसंग वॉरियर्स। जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वे लोकसभा के 8 बार के सांसद बने थे, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो यहां पर हम बात करें सारे के सारे ये कथन है सत्य हैं। हाल ही में एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? रितेश सिन्हा, आर.एस. शर्मा, दुष्यंत चौटाला या फिर जय शाह? तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है अमित शाह के बेटे जय शाह। इसरो ने किसे अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसरो ने जो है हमारा जो जैसे नासा अमेरिका की है और इसरो हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली में वेधशाला विकसित करने का जो निर्णय लिया है वो किसके साथ मिलकर लिया है, ये आपसे क्या है? तो ये नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है तो उसके साथ मिलकर ये निर्णय लिया गया है। यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा है, सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा है, भारत को स्थान 26वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। तो इसमें कौन कौन से जो कथन है वो ठीक है? तो इसमें सारे के सारे कथन है वो सही है। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुरानी पानी की खोज की? अमेरिका, रूस, कनाडा या फिर जापान? तो ये जो खोज है वो किसने की है? कनाडा ने की है। ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? तो ये लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना जो है शुरू की है? नाबार्ड ने, सिडबी ने, एसबीआई ने या फिर आरबीआई ने? तो यहां पर राइट होगा जो स्मॉल इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट जो है सिडबी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो डब्ल्यू आकार की रिकवरी, यू आकार की रिकवरी, सी आकार की या फिर वी आकार की रिकवरी? तो यहाँ पर वी आकार की रिकवरी बताया गया है। अभी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट चल रहा है और एक और फ्लोरोना जो और वेरिएंट आया है कोरोना का, ये कहाँ पर आया है? इजराइल के अंदर पहला केस पाया गया है फ्लोरोना का। और ओमिक्रॉन तो भारत में काफी जगह पर है जिसके कारण लॉकडाउन भी अभी हो रहा है। लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन है सेट नंबर 3 का। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है? मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, अमर्त्य सेन, रविंद्रनाथ टैगोर? तो इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। तो ये हमारा सेट 1 हो चुका है, सेट 2 भी हो चुका है और सेट 3 भी। तो हमारे 150 क्वेश्चन हो चुके हैं इसमें, क्योंकि प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे पसंद आ रहे हैं। और इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे @targetwithgoswami पे मिल जाएंगी। ठीक है, टारगेट विद गोस्वामी, या फिर यही नेम से आप जो है ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे भी इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए तो आप जो है टेलीग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। जीके
बाय गोस्वामी सर, ठीक है। वहां पे आप मुझे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जीके बाय गोस्वामी सर, ये आप टेलीग्राम पे लिखेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।